समत्वम योग उच्यते, कोई विकार न आना अंग प्रत्यंग में, तो ये कैसे सिद्ध हो सकता है? ये योग से ही हो सकता है, ज्ञान से ही हो सकता है ऐसा। तो इनके किसी अंग प्रत्यंग में भी मैंने कोई दोष नहीं देखा। अन्येषु अपि च गात्रेषु, ना मुख में, ना तो इनके नेत्रों में, ना ललाट पर, ना भो पर, या अन्य किसी गात्र पर। कभी कभी अन्य गात्रों में भी व्यक्ति विकार को प्राप्त होता है। कुछ लोग कुर्सी पे बैठे बैठे पैर हिलाने लगते हैं और बहुत जोर जोर से हिलाते हैं, उनको पता ही नहीं हम पैर हिलाते हैं। तो वो उसमें आया है ना अपना, क्या है, व्यवहार भानु। व्यवहार भानु में दिए हैं ये लक्षण। कोई कोई उंगलियां चिटकाते रहते हैं बैठे बैठे, कोई कुछ तो करते रहते, कोई उसके हाथ में पेन है तो उसको घुमाते रहते हैं, या तो उसको खोलना बंद करना, या तो कोई उसके हाथ में फूल है तो फूल तोड़ते रहते हैं, कागज है तो कागज फाड़ते रहते हैं। तो अंग प्रत्यंग में भी व्यक्ति दोष युक्त चेष्टा, कुचेष्टा कहा है उसको। तो कह रहे इनके अन्येषु पीछे गात्रेषु क्वचित दोष न संविदितः, कहीं भी कोई दोष मैंने नहीं देखा। तो भाई देखो, ये तो साधना करने से ही आता है, अभ्यास करने से ही आता है, क्योंकि आसन का भी अभ्यास करना पड़ता है। आसन किसे कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम। जब जो काम करते हैं तो किसी ऐसे पोज में बैठें जिसमें सुख भी मिले और स्थिरता भी बनी रही, तो अब उसका अभ्यास करना पड़ता है। नहीं तो मैं बता तो रही हूँ कि कुछ लोग तो कुर्सी पे बैठे तो भी पैर हिलाएंगे, फ्लाइट में बैठे तो भी, और नहीं तो वो इधर उधर बहुत सारे पोज बदलते ही रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो यदि शरीर स्थिर नहीं है तो निश्चित रूप से मन भी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि मन का और शरीर का गहरा संबंध है। जब शरीर में बहुत सारे विकार दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना मन भी स्थिर नहीं है। शरीर की अस्थिरता का संबंध मन की अस्थिरता से, और जब मन शांत होता है तो शरीर भी अपने आप शांत हो जाता है, और शरीर जब शांत होता है तो मन भी शांत हो जाता है। दोनों का गहरा संबंध है। तो इनके शरीर से कोई भी कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है इनका मन भी बहुत सधा हुआ है। अब इतनी सूक्ष्मता से कौन व्यक्ति देख पाएगा जो खुद वैसा अभ्यास कर रहा है? तो इसलिए जो संत महात्मा है ना, वो एक दृष्टि में स्कैन कर लेते हैं व्यक्ति की वाणी से, उसके व्यवहार से, उसके बैठने से, उसके चलने से। ऐसी प्रथाएं थी हमारे यहाँ। तो योगियों की तो बात छोड़ो आप, जो सामान्य घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे, क्योंकि पहले तो अध्यात्म विद्या को सबसे ज्यादा गौरव दिया जाता था, तो हर गांव में भी कोई ना कोई सिद्ध महात्मा मिल जाता था। और फिर वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, भले ही वो गृहस्थ हैं, तो भी उनको जीवन के कुछ बड़े सत्यों का अच्छा नॉलेज होता था, ज्ञान होता था। तो जैसे घर में कोई नई वधू आई है तो वो बर्तन कैसे साफ करती है उससे पहचान लेते थे। जब बिल्कुल नई नई वधू आती है ना घर में, तो ये आज भी ये प्रथा है उत्तर भारत में। तो जैसे ही वो घर में प्रवेश करेगी तो कुछ बर्तन रखे होते हैं, तो जो लड़का है, वर है, वो उनको इधर उधर कर देता है बर्तनों को, थालियों को, और फिर वधू को कहा जाता है आप इनको उठा करके सुव्यवस्थित रखो, एक जगह रखो। तो वो बेचारी उधर एक थाली है, इधर एक थाली है, उधर से उठाती है, इधर से उठाती है। तो उसको एक तो प्रैक्टिस करवाई जाती है कि अब आपकी शादी हो गई है और अब आप एक गृहिणी बन गई हैं। अब तक तो आप भी घर में ऐसे ही बिखेर के रहती थी, अपने कपड़े, बर्तन, जूते, चप्पल आपकी माँ समेटती थी। अब आप एक गृहिणी बन गई, घर में जो भी कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त बिखरी हों उनको सुव्यवस्थित रखना आपका कर्तव्य है। अब वो बर्तन उठाते समय यदि इधर से उठाया और ऐसे पटका तो माना जाएगा कि इसका चित्त शांत नहीं है, तो फिर उसको उस प्रकार की शिक्षा देते थे बड़े जो घर के हैं, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग हैं जो। और यदि तो वो आराम से उठा के रखती हैं तो कहेंगे कि भाई वधू तो बड़ी समझदार है।
उसके चलने से, उसके बोलने से, उसके बैठने से, उसकी हर चेष्टा से, उसके हाव भाव से पता लगा लेते थे कि ये कितनी प्रशिक्षित है, कितनी संस्कारित है और कितना और देना है संस्कार इसको। तो ये बड़ी वैज्ञानिक प्रथाएं थी। ऐसा नहीं है कि जी ये किसने बना दिया, ये कोई तरीका हुआ। अभी अभी तो घर में आई है बेचारी, और ये सब ओल्ड फैशन हो गया, ऐसे बोल देते हैं ना। नहीं, पर उनमें वैज्ञानिकता है, वो उनके पीछे एक विज्ञान छिपा हुआ है, क्यों करते थे ऐसा। तो ऐसे श्री राम केवल उनके इतने मात्र बोलने से ही पहचान गई कि भाई इनके ना तो चेहरे के ऊपर कोई विकार आया, ना तो इनके वाणी में कोई दोष आया। तो निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़े विद्वान भी हैं और कोई बहुत अच्छे संस्कारी योगी भी हैं। तो वो लक्ष्मण को बता रहे हैं कि इन्होंने जो बोला वो कैसा था, अविस्तरम, बहुत ज्यादा विस्तार भी नहीं किया इन्होंने। कुछ लोगों की आदत होती है छोटी सी बात को इतना लंबा खींच के बताते हैं। जैसे यहाँ प्रतिक्रिया देते हैं ना लोग शिविर में, कोई लोग अपनी बात को टू द पॉइंट बताते हैं, उसमें कुछ छुटता भी नहीं है और अतिरिक्त लंबा भी नहीं होता। और कुछ के हाथ में माइक आ गया एक बार तो महाराज जी को कहना होता बस मैया बस, और पता लगा 5 मिनट बोल के भी जो अपनी बात कहनी थी वो कह ही नहीं पाई। तो बहुत लंबा विस्तार। तो इनका कैसा है, अविस्तरम असंदिग्धम। व्यक्ति कभी कभी किसी को कुछ बताता है, दूसरे को संदेह होता है इसने कहा क्या, समझ ही नहीं आया। इसकी वार्ता संदिग्ध है, संदेह उत्पन्न करने वाली है, स्पष्ट नहीं है। तो श्री हनुमान जी ने जो कहा वो क्या है, असंदिग्धम अविलंबितम। बहुत इन्होंने शिथिलता से, मतलब बहुत ही उसको लंबा करके बोलना, ये भी वाणी का दोष बताया है। वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी ना आपने। अद्रुतम, बहुत जल्दी बोलना, आधे अक्षरों को चबा जाना, फट 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 फट, इसको भी दोष बताया है। तो ये भी ऐसा भी नहीं है इनकी वाणी में। उरस्थम कंठगम वाक्यम, जो उरस्थान से उत्पन्न होते हुए जो कंठ तक आए हुए जो वाक्य हैं उनमें मध्य में स्वरे वर्तते। स्वर भी कैसा था, मध्यम स्वर था इनका। कुछ पंचम स्वर में बोलते हैं, कुछ प्रथम स्वर में बोलते हैं, बहुत धीमे स्वर में बोलते हैं। तो इनका कैसा है, मध्यम स्वर। मध्यम स्वर सबसे अच्छा माना जाता है, मीडियम। वो क्या है, योग भी समत्वम योग उच्यते, समता में रहना। तो इनका अब देखो आप श्री राम जी की भी तो देखो ना स्कैनिंग, कितने शार्प माइंड है, इतनी देर में इतनी चीजें जान ली उन्होंने कि इनका बोलने का तरीका कैसा है, इनका स्वर कैसा है, शुद्ध बोलते हैं या अशुद्ध बोलते हैं, बोलते समय कोई विकार तो नहीं आया। तो कितनी मतलब कितने अच्छे एक अध्यापक भी हैं, एक गुरु भी हैं श्री राम, बहुत अच्छे। क्योंकि इतनी सारी बातें पहचान पाना किसी व्यक्ति के बारे में, ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी योग्यता है ये। आगे अच्छा, ये तो मैंने बिना ही पढ़े इनका अर्थ बता दिया, चलो कोई बात नहीं। संस्कार क्रम संपन्नाम अद्रुताम अविलंबिताम उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहारिणीं अनया चित्रया वाचा स्थिरान् व्यञ्जनस्थया कस्य नाराध्यते चित्तम् उद्यतासेरसेरपि एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ते हि कथं तस्य कार्याणां गतयो नघ एवं उक्तस्तु सौमित्रे सुग्रीव सचिवं कपिम् अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजं विदिता नौ गुणा विद्वन् सुग्रीवस्य महात्मनः
तमेव चावां मार्गाव सुग्रीवं प्लवगेश्वरं यथा ब्रवीषि हनुमन् सुग्रीव वचनादिह तत्तथा हि करिष्यावो वचनात् तव सत्तम। और कह रहे हैं संस्कार क्रम संपन्नाम, इनकी वाणी कैसी है? संस्कार क्रम से संपन्न है, माने संस्कारित है, क्रम से संपन्न है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में कोई गैप लेकर के बोलते हैं, एक क्रमशः बोलते हैं। और संस्कार से युक्त वाणी है, सुसंस्कृत है इनकी वाणी। और अद्रुताम अविलंबिताम, ना तो बहुत धीरे बोलते हैं, विलंब करके बोलते हैं, और न तो बहुत तेज बोलते हैं। अद्रुताम, द्रुत गति से भी नहीं बोलते हैं, अविलंबिताम, बहुत धीमी गति से भी नहीं बोलते हैं, जितना बोलना चाहिए उसी स्पीड से बोलते हैं। उच्चारयति कल्याणीम वाचम हृदय हारिणीम, इनकी वाणी कैसी है? हृदय हारिणीम, हृदय को हर लेने वाली, और कल्याणीम, कल्याण करने वाली, ऐसी वाणी का ये उच्चारण कर रहे हैं। तो इनके साथ आप भी बहुत अच्छे से वार्तालाप कीजिए। अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यंजनस्थया, तो कह रहे हैं इनकी जो वाणी है अनया चित्रया वाचा, इनकी जो ये बहुत सुसंस्कृत क्रम वाली, ठीक स्वर वाली, ठीक लय वाली, ठीक रिदम वाली जो वाणी है, त्रिस्थान व्यंजनस्थया, त्रिस्थान मतलब उरकंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों से व्यक्त की हुई जो इनकी वाणी है वो कैसी है? चित्रया वाचा, बड़ी विचित्र इनकी वाणी, विचित्र मतलब सुसंस्कृत, वो ऐसी जो इनकी वाणी है। कस्य न आराध्यते, कौन इनकी आराधना नहीं करेगा? ऐसी वाणी सुन करके ऐसा व्यक्ति भी इनकी आराधना करेगा। चित्तम उद्यत असेहे, असेहे अरे अपि, अरि, अरि का अरे बन गया। जो ऐसा व्यक्ति जो उद्यत तैयार है, असे खड्ग हाथ में लेकर के, अरे है अरि की माने शत्रु की, किसी शत्रु को भी ये ऐसी वाणी इनकी आराधना करने के लिए बाधित कर देगी। ऐसा शत्रु जो हाथ में तलवार लेकर सर काटने को तैयार खड़ा हुआ है, और सामने वाला व्यक्ति ऐसी अच्छी मधुर वाणी बोल देवे, दूसरे को सम्मान देने वाली वाणी बोल देवे, तो उसकी तलवार फिर नीचे गिर जाएगी। जैसे माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के ना उसको, कृष्णा को बोले आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, रोज उल्हाने लाता है। और फिर वो इतनी मीठी मीठी भोली भाली वाणी में कि माँ मैंने तो देखो मेरे कितने छोटे छोटे हाथ हैं, मैं कैसे इतने उसको छीके को पकड़ सकता हूँ, ये सब इकट्ठी होकर के साजिश कर रही है मेरे प्रति। इतनी मीठी मीठी भोली भोली वाणी में बोलने लगता है, और माँ आप भी उनकी बात मान लेती हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बलराम भैया की सगी माँ हैं, मेरी तो कहीं सौतेली माँ है, ऐसे लगता है मुझे आप भी डांटने। तो तुरंत छड़ी को फेंक करके डार साट मुस्काई यशोदा कान ही कंठ लगायो, सूरदास जी के हैं ना। तो छड़ी को फेंक करके तुरंत उनको गले से लगा लेती हैं। तो ये वाणी का भी एक गुण है भाई, वाणी से भी लोग दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देते हैं। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त तलवार लेकर के और उसका वध करने के लिए तैयार हो, ऐसे शत्रु को भी, ऐसा कौन शत्रु होगा जो इनकी वाणी को सुन करके इनकी आराधना ना करे, उनके हृदय को ये न पिघला देवें। तो ऐसी इनकी वाणी है। एवं विधो यस्य दूतो, ऐसा महान जिनका दूत है, तो मालिक तो कैसा ही होगा जब दूत इतना महान है। तो एवं विधो ही यस्य दूतो न भवेत पार्थिवस्य तु, बोले मुझे लगता नहीं है कि जिस राजा के पास, पार्थिवस्य मतलब
राजा, पार्थिव राजा, पृथ्वीपति, जिनका ऐसा दूत हो, मुझे नहीं लगता, न सिद्ध्यन्ति कथम तस्य कार्याणाम गतय अनघः। हे निष्पाप, अनघः लक्ष्मण के लिए, हे निष्पाप लक्ष्मण, मुझे नहीं लगता कि जिस राजा का इस तरह का कोई सचिव हो, हनुमान जी जैसा, तो उसको किसी कार्य में कोई बाधा आए, कोई गति करने में, आगे बढ़ने में बाधा आए, उसके कोई कार्य सिद्ध ना हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो पसंद आ गया श्री हनुमान जी को ये सचिव। तो सचिव भी पास रहने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अत्यंत विद्वान भी होना चाहिए, मूर्ख पास में नहीं होना चाहिए किसी बड़ा काम करने वाले व्यक्ति के पास। अत्यंत विद्वान भी होना चाहिए, अत्यंत गुणवान भी होना चाहिए, अत्यंत विनम्र भी होना चाहिए, अत्यंत व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, तो फिर वो उसके कार्य को सिद्ध करवा पाएगा। तो ऐसे सेवक, क्योंकि कभी कभी जो पास रहने वाले सेवक हैं वो अहित कर देते हैं, या तो अत्यंत चापलूसी करने वाले होते हैं, तो वो सब सूचनाएं, जो ठीक ठीक सूचनाएं, वो ठीक सूचनाएं देते ही नहीं है मालिक को खुश रखने के लिए। और या तो विद्वान नहीं है, पता ही नहीं चारों तरफ क्या घटित हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले पूज्य गुरुदेव वहां गए थे, पूज्य मुरारी बापू जी की कथा में, रविवार को नंद प्रयाग में। तो जो बापू जी की कुटिया बनी थी, वहां 2 नदियों का संगम था, अलकनंदा और नहीं, भागीरथी नहीं, कोई और बता रहे थे, जो भी है। और इतनी सुंदर उनकी कुटिया बनी हुई थी। तो वो कुटिया बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर, नीचे संगम के ऊपर, पानी मतलब टच कर रहा है ऐसे। तो बापूजी को मुश्किल से ऊपर से पहाड़ से उतरते समय 10 सीढ़ियां उतरनी होंगी मैक्सिमम। तो उसमें भी उनके शिष्यों ने वहां लिफ्ट लगा के रखी थी कि बापूजी को कष्ट ना हो, तो ऊपर से लिफ्ट से तुरंत वो नीचे आ जाए, माने उनको 5-7 सीढ़ी भी उतरनी ना पड़े। ऐसे वो ध्यान रखते हैं उनके जो शिष्यगण हैं अपने गुरु का, कि उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं वहां कह रही थी, मैंने कहा महाराज जी, एक आपके शिष्य हैं जो सुबह सुबह घी पीते हैं ना महाराज जी, तो थोड़ा चेक करते हैं, क्योंकि एक बार बिल्कुल जलता जलता घी रख दिया वहां पे, तो जीभ जल गई शिविर में, और किसी दिन बिल्कुल ठंडा रख देते हैं। तो जो पास में रहने वाले शिष्य हैं या सचिव हैं, वो कैसे होने चाहिए? समझदार होने चाहिए, वे गुरु जी को कब पीना है। और वो बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। या तो इतना उबाल देंगे कि वो पीते पीते ही जीभ ही जल जाए, या तो वो ऐसा पहले से ही गर्म करके रख देंगे कि पीने के समय तक वो जम ही जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब किन किन कार्यों को करने से मेरे माता पिता को, मेरे बच्चों को, पति को, पत्नी को, घर में जब रहते हैं तो उनको किस किस से सुख मिलेगा, ये सबसे बड़ा वेद है। जिसने इस वेद को जान लिया वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा गृहस्थ में। और ऐसे ही आश्रम में किसी गुरुकुल में रहते हैं तो मेरे गुरु को कौन से आचरण से प्रसन्नता मिलेगी, वो आचरण करना, ये सबसे बड़ा तप है। मेरे सुबह जल्दी उठने से प्रसन्नता मिलेगी या देर से उठने में, मेरे अच्छे से अध्ययन करूंगा तब प्रसन्नता मिलेगी या आलसी बन के रहूंगा तब प्रसन्नता मिलेगी, मैं अपनी जहां भी मेरी सेवा लगाई है उसको 100% प्रामाणिकता से करूंगा तब उनको अच्छा लगेगा, या बीच बीच में प्रमाद करूंगा तब अच्छा लगे। ये सारी चीजें ऐड होती हैं। और उन सब कार्यों को करते समय दूसरों के प्रति एक प्रीति का भाव रखने से प्रसन्नता मिलेगी, या अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखने से प्रसन्नता मिलेगी। यही एक परिवार है ना। तो जब हम एक गुरु के शिष्य हैं तो ये तो ऐसा ही परिवार हो गया जैसे एक घर में आप माता पिता के सब भाई बहन होते हैं। तो जो भाई बहन परस्पर झगड़ा करें तो माता पिता को कष्ट होगा ना,
और जो भाई बहन परस्पर एक दूसरे का हित देखें और उनसे प्रीति करें तो फिर माता पिता को भी अच्छा लगता है, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो ये सबसे बड़ा वेद है। और यदि तो कोई बड़े पद पे है, कोई राजा है, कोई प्रधानमंत्री है, सीएम है, पीएम है, उसके पास जो रहने वाले उनके सचिव आदि हैं, तो उनको उनकी सबसे बड़ी भक्ति यही है कि वो अपने बॉस की हर सुविधा का ध्यान रखें। वे इनकी भलाई किस में है, किन व्यक्तियों को मिलाना है, किन को बिल्कुल नहीं मिलाना है, क्योंकि वो आकर के टाइम वेस्ट करेंगे तो इनका अहित होगा। और फिर उनको किस तरह से भेजना है, नहीं तो बोल जी हमें तो कह रखा है कि आपसे बिल्कुल नहीं मिलना, कर दिया सत्यानाश। फिर तो भाई आपकी जरूरत ही क्या थी। तो ये बहुत सारे गुण जो हैं ये यहाँ पर बताई हैं श्री हनुमान जी में। तो ये सब चीजें भी किसी राजा की या किसी गुरु की या किसी बॉस की सफलता के कारण बनते हैं। उनके पास रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके बच्चे या उनके शिष्य। क्योंकि देखो ये संसार तो भगवान का ही रूप है वैसे तो, लेकिन बहुत मायने रखते हैं संबंध भी। जिस घर में जिनके बच्चे लड़ते झगड़ते रहते हैं, कलह कलेश रखते हैं, तो वो उन माता पिता को अच्छा नहीं लगता है और एक तरह से वो बेचारे दुखी ही होते रहते हैं। यद्यपि इसमें ठीक है, कभी कभी उनकी भी त्रुटि होती है, उन्होंने ऐसे संस्कार दिए नहीं या घर को उन्होंने ठीक से उन अपने बच्चों को दिशा नहीं दी। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि दिशा देने के बावजूद भी भाई उस आत्मा के ऐसे संस्कार थे तो कर देते हैं गड़बड़, क्या करें। लेकिन उनकी सफलता या असफलता में कारण बनती हैं ये चीजें, माता पिता की या बच्चों की। ऐसे ही फिर किसी गुरु के लिए भी है यही बात। उनके शिष्य बहुत धर्मात्मा हों, बहुत पुरुषार्थी हों, बहुत आज्ञाकारी हों, बहुत एक साधक साधना करने वाले हों, आज्ञा पालन करने वाले हों, तो निश्चित रूप से गुरु की सफलता में वो अहम भूमिका निभाते हैं। और उससे विपरीत हो तो गुरु को दुख देने में या उसको थोड़ा नीचे खींच लाने में भी वो निमित्त बनते हैं। एवं उक्तस्तु सौमित्री सुग्रीव सचिवम कपिम अभ्यभाषत वाक्यज्ञम पवनात्मजम। तो दोनों के लिए एक विशेषण आया है, वाक्यज्ञ वाक्यज्ञम। एक उनके लिए है हनुमान जी के लिए और दूसरा लक्ष्मण जी के लिए। एवं उक्तस्तु सौमित्री, ऐसे सौमित्री मतलब लक्ष्मण जी को कह करके सुग्रीव सचिवम कपिम अभ्यभाषत, जब श्री राम ने ऐसे कहा लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी के ऐसे कहे जाने पर सौमित्री अभ्यभाषतः, लक्ष्मण ने भी कहा। लक्ष्मण जी कैसे हैं, वाक्यज्ञ, शब्दों को जानने वाले, शब्दविद। और किसको कहा, वाक्यज्ञम पवनात्मजम कपिम, जो शब्द को ही शब्द शास्त्र को जानने वाले जो हैं हनुमान जी, उनको लक्ष्मण जी ने कहा श्री राम के ऐसे प्रेरित किए जाने पर। विदिता नौ गुणा विद्वन सुग्रीवस्य महात्मन, हे विद्वन सुग्रीवस्य महात्मनः गुणाः नौ विदिता। हम दोनों ने महात्मा सुग्रीव के गुणों को जाना आपके माध्यम से, आपने बताया ना उनके बारे में, तो हमने उनको सुना, हमने जाना उनको। तमेव च आवाम मार्गाव तमेव सुग्रीवम प्लवगेश्वरम, ये सुग्रीव के विशेषण है, जो वानरों के राजा हैं। प्लवगेश्वरम माने वानरों के राजा, सुग्रीवम उसी सुग्रीव को ही तो, तम एवच आवाम मार्गाव, हमने तो उन्हीं को ही तो ढूंढ रहे थे, हम उन्हीं के खोज में आए थे यहाँ पर। कबंद नाम के असुर ने हमें उन्हीं के पास आने के लिए कहा था, तो हम भी उन्हीं को खोजते फिर रहे थे। तो इसलिए ये तो सौभाग्य है कि आप स्वयं ही आ गए हमारे पास। यथा ब्रवीषि हनुमन सुग्रीव वचनाद इह
तत् तथा ही करिष्याव। तो बोले यथा ब्रवीषि हनुमान, हे हनुमान, क्योंकि आप उनके सचिव हैं, तो जैसा आप बोलेंगे सुग्रीव वचनात्, सुग्रीव की तरफ से जैसा जैसा आप हमें बताएंगे, यह तो हम यहाँ पर तत् तथा ही करिष्याव, वैसे वैसे ही हम करेंगे। तव वचनात् सत्तम, आपके कथनानुसार जैसे जैसे आप हमें बताएंगे, हमने पहले भी सुग्रीव जी के गुणों को सुना था, अभी आपके मुख से भी हमने सुन लिया है, तो जैसे वो हमसे मैत्री करना चाहते हैं वैसे ही हम भी उनसे मैत्री ही करना चाहते हैं। हम भी उन्हीं की खोज में थे, उन्हीं को ढूंढते हुए इधर आए थे, तो मतलब आपके माध्यम से हम सुग्रीव जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसा जैसा वो कहेंगे वैसे वैसे ही हम करेंगे। तो एमओयू हो गया, संधि पत्र पर सिग्नेचर हो गई लक्ष्मण जी की तरफ से कि ठीक है, हमें स्वीकार है ये मित्रता। तो जैसे करते हैं ना आजकल विश्वविद्यालयों में एमओयू करते हैं, एक यूनिवर्सिटी का दूसरी के साथ, तो ऐसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, तो यहाँ इन्होंने स्वीकृति दे दी, आप जैसा कहेंगे वो सब हम मानेंगे। तो इस सर्ग को यही विराम देते हैं, समय भी हो गया, तीसरा सर्ग कल पढ़ेंगे, यही विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम